नहीं दी, अपना गुस्सा जाहिर किया, अपनी नाराज़गी यहाँ पर जाहिर की और फिर किसी तरह से बुलडोज़र आगे की तरफ बढ़ता है। पुलिस फोर्स की थोड़ी सख्ती यहाँ पर ज़रूर सामने आई, जो कि बेहद ज़रूरी भी थी, क्योंकि समझाया बुझाया गया, बताया गया कि नियम कायदे कानून को ध्यान में रखते हुए, लेकिन फिर भी बुलडोज़र आगे बढ़ा। और इस वक्त बुलडोज़र ठीक आप देख पा रहे होंगे, हमारे सामने मौजूद है, मेरे सहयोगी सूरज आपको दिखा रहे होंगे इस बुलडोज़र की तस्वीर। और साथ ही अब सवाल ये है, क्योंकि अब कार्रवाई जब शुरू होगी, लोगों का गुस्सा है, लोगों में नाराज़गी है, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, अतिक्रमण ऐसे कैसे किया जा सकता है। लेकिन पहले से ही ये बात चस्पा कर दी गई थी, जब मैप यहाँ पर सामने आया था कि आखिर दिल्ली के वो कौन कौन से इलाके हैं जो कि अतिक्रमण हटाओ के अभियान के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं, जो कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से शुरू किया गया है, जो कि वक्त वक्त पर शुरू किया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन बात शाहीन बाग की हो रही है, संवेदनशील इलाके की हो रही है। पहले भी शाहीन बाग सुर्खियों में आया है, पहले भी शाहीन बाग किस तरह से सीए और एनआरसी के विरोध में पूरी सुर्खियों में रहा, करीब 55 दिन तक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन रहा। तब भी अमूमन कुछ ऐसी ही तस्वीर, अगर आपको याद होगा तो आपने देखी होगी, किसी तरह से वो विरोध प्रदर्शन खत्म करवाया गया और उसके बाद आज कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। मुद्दा बिल्कुल अलग है, मुद्दा है अतिक्रमण का। और यहाँ मौजूद जो लोग हैं, हालांकि लोगों को भी पता है कि पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है, जरा सी भी अराजकता अगर उनके जरिए की जाती है तो इसका खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए फिलहाल जो माहौल है वो पूरी तरह से अभी फिलहाल जो है वो काबू में नजर आ रहा है, कंट्रोल में नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं सूरज आपको ये पूरी तस्वीर। और सूरज उस तरफ थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ बहुत ज्यादा अंदर तक घुसी हुई है और बुलडोजर के साथ में किस तरह से यहाँ पर हर कोई चलता हुआ नजर आ रहा है। बुलडोजर को फिर से यहाँ पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर बुलडोजर रुका हुआ है, आगे की तरफ में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। वो पूरी फहरिस्त जो है वो यहाँ पर सामने आ चुकी है कि आखिर 13 मई तक, सिर्फ आज ये खत्म नहीं हो जाएगा, 13 मई तक आखिर कहाँ कहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चलेगी, कहाँ कहाँ चलना है। 9 मई यानी कि आज सोमवार है, शाहीन बाग के जी ब्लॉक से जसोला और जसोला नाले से कालिंदी कुंज पार्क तक अतिक्रमण हटाने का ये पूरा अभियान चल रहा है। अब ये शुरू हो चुका है, जिसकी कुछ और बड़ी तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। ये भी आपको याद होगा कि जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन जब हिंसा हुई थी, बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया था। उसके बाद हालांकि तब कार्रवाई बहुत ज्यादा लंबी नहीं चली थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे यहाँ पर सामने आ गया था। पर उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शुरू हो गई, जो कि इस वक्त भी आपको दिखाई दे रही होगी और अभी आगे बढ़ रही है। 13 मई तक यहाँ पर चलेगी। मकसद यही है कि जो अवैध निर्माण किए गए हैं उन्हें हटाया जा सके। सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं है, दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके हैं जो इस लिस्ट में शुमार है, जो इस फहरिस्त में शुमार है, जहां जहां अतिक्रमण किया गया है वहां वहां से ये टूटेगा। लेकिन जो मैप के अंतर्गत में नहीं है, यानी कि जिन्होंने अपने घर पूरी तरह से अपने दुकान जो है वो पूरी तरह से सही जगह बनाए हुए हैं, उन्हें छुआ भी नहीं जाएगा। अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह से नियम का उल्लंघन नहीं होगा, सब कुछ जो भी होगा वो नियमों के तहत किया जाएगा। 1 इंच जो है वो आगे बढ़ने पहले नहीं दिया गया बुलडोजर को, लेकिन उसके बाद मैंने सारा हटवा दिया था। वो जो उन्होंने इंक्रोचमेंट बताया था हमने खुद हटवा दिया था। यहाँ का एसएचओ भी जानता है। कैमरे से आगे ना कर, कैमरे से आगे ना कर। बात तो करोगे ये तो क्या होगा? अच्छा गाड़ी होगी, गाड़ी ना चलो प्लीज भाई साहब कैसे रिक्वेस्ट करें। मैं थोड़ी देर में कॉल कर रहा हूँ। तो ऐसे ही बुलडोजर यहाँ पर नहीं पहुंचा है। इससे पहले साउथ एमसीडी ने पूरा सर्वे करवाया था, इलाकों के हिसाब से कैटेगरी बांटकर पूरा सर्वे हुआ था। उसके बाद जब शाहीन बाग का नाम सामने आया था, बाकी इलाकों का नाम सामने आया था, तो पुलिस प्रशासन से मदद मांगी गई थी कि भाई एक निश्चित आंकड़ों के तहत वो मदद मिलनी चाहिए, ताकि जब कार्रवाई के लिए बुलडोजर एक्शन मोड पर आए तो फिर उसे किसी तरह के विरोध का सामना ना करना पड़े, या फिर अगर विरोध किया जाता है या फिर विरोध का सामना करना पड़ता है तो हिंसात्मक या फिर बेकाबू तस्वीर सामने ना आए। पहले जो है वो पुलिस फोर्स उस हिसाब से नहीं मिल पाया, जिसके बाद 8 मई तक के लिए जो कार्रवाई है उसे होल्ड कर दिया गया था, यानी कि कल तक के लिए। और 9 मई आज सुबह 11 बजे से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आई, जब एमसीडी के ट्रक यहाँ पर पहुंचे। साउथ एमसीडी की तरफ से ये पूरी कार्रवाई अभी हो रही है और फिर बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा, लेकिन बुलडोजर के पहुंचने के बाद उसे एक कदम यहाँ पर आगे नहीं बढ़ने दिया गया। सीधे तौर पर विरोध प्रदर्शन और नाराजगी जताई गई। इस वक्त आप मेरे पीछे बुलडोजर को देख सकते हैं। बुलडोजर का जो एक्शन है वो बस कुछ ही देर में यहाँ पर आपको शुरू होते हुए नजर भी आ जाएगा। पूरी लिस्ट, पूरी फहरिस्त यहाँ पर बनी हुई है। एक बार फिर
फिर से देखिए, इसे समझना होगा, क्योंकि इसे धर्म के लहजे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना होगा कि आज की जो तस्वीर आ रही है वो अतिक्रमण में सिर्फ धर्म है, ऐसा नहीं है। बहुत सी लिस्ट, बहुत सी फहरिस्त ऐसी है, उन इलाकों के नाम यहाँ पर शामिल हैं जहाँ पर ये पूरी अवैध अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई की जाएगी। समझना होगा कि यहाँ पर अतिक्रमण सिर्फ उन्हीं का होगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत सिर्फ वही दुकान। थोड़े पीछे हो अरे मुझे बता दे, एमसीडी आकर मुझे बता दे अतिक्रमण कहाँ है। थोड़े पीछे हो तो आप देखिए तमाम तरह के रिएक्शन भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगी, कुछ मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है इस वक्त में। ये मूवमेंट वहाँ से किसी तरह का हमें दिखाई दे रहा है, या तो ये नाराजगी है या गुस्सा है, कुछ भी हम बिना जानकारी के नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर हल्की सी भगदड़ मचती हुई नजर आ रही है। सूरज मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ हाथापाई शायद हुई है अंदर की तरफ से, क्योंकि भगदड़ यहाँ पर मची है, नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, शोरगुल यहाँ पर मचा हुआ है। हंगामेदार तस्वीर इस वक्त शाहीन बाग के जी ब्लॉक से सामने आई है, जहाँ पर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है, लेकिन किस तरह से हंगामा यहाँ पर मच रहा है ये भी तस्वीर आप देखिए। धीरे धीरे ये तस्वीर आगे बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर जो कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, जो अपनी तरफ से यहाँ पर रिएक्शन भी देते हुए नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे से फिलहाल पूरी तरह सटे हुए हैं, क्योंकि जो स्थानीय यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो बाहर की तरफ आ गए हैं। और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, एमएलए इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, और इस वक्त अमानतुल्लाह साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिनसे रिएक्शन की कोशिश यहाँ पर ली जा रही है। हम भी कोशिश करेंगे उनसे रिएक्शन लेने की, लेकिन इस बीच ये पूरी बुलडोजर वाली जो कार्रवाई है उसके तहत अब आप समझ सकते हैं कि अब इसे सियासी तौर पर किस तरह से देखा जाएगा। दिल्ली अतिक्रमण हटाओ अभियान सियासत के तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बन के उभरा हुआ है। अब आप यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए बुलडोजर की कोशिश यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि उसे पता है जो आदेश उसे मिला है नियम और कानून के तहत उसका पालन उसे करना होगा, लेकिन रोकने की कोशिश की जा रही थी। और अब भी शायद जो लोग हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हैं। तो बीच बीच में कुछ नारेबाजी भी यहाँ पर हो रही है। दरअसल जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई, 5 मई को अगर ये कार्रवाई होती बिना पुलिस फोर्स के, तो आप अंदाजा लगाइए क्या हालात होते। और यही सही फैसला रहा कि इस कार्रवाई को बिना पुलिस फोर्स की तैनाती के यहाँ पर नहीं शुरू किया गया। और देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेता भी पहुंचे हुए हैं, जो इस वक्त बस के अंदर मौजूद हैं। आप इस बात को समझ लीजिए, अब सियासत इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर की जा रही है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली नगर निगम कह चुका है इसमें सियासत का कोई दखलंदाजी नहीं है। शाहीन बाग ही नहीं बल्कि और भी ऐसे कई इलाके हैं जो इस फहरिस्त में हैं, जो इस लिस्ट में शामिल हैं, शुमार हैं, और उनका भी अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो है सफाया होकर रहेगा, क्योंकि यही ज़रूरी है। ये नियमों के खिलाफ है, इसीलिए नियमों के तहत ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर होकर रहेगी। पर पूरी तस्वीर आप इस वक्त देखिए, किस तरह से भारी हुजूम आपको नजर आ रहा होगा, किस तरह से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। वो बुलडोजर जो पल भर में अपना काम शुरू करके खत्म भी कर सकता है, उसे शुरू करने में वक्त महज इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी भी तरह से नहीं चाहते पुलिस फोर्स के लोग यहाँ पर कि भगदड़ मचे, शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर हैंडल हो जाए, कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो। लेकिन जो अब सियासी तड़का इसमें नज़र आ रहा है, जो सियासी रिएक्शन सब नज़र आ रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इतनी आसानी से फिलहाल ये पूरी तस्वीर यहाँ पर पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आपको दिखाई दे रही है वो अमूमन यहाँ पर ये बता रही है कि एक्शन तो यहाँ पर बुलडोज़र का नज़र आएगा। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के बीच में ये काम यहाँ पर कुछ देर शुरू होगा, लेकिन रिएक्शन के लिए या फिर यूँ कहिए कि बुलडोज़र के आसपास जो है एक पूरा घेरा यहाँ पर बना हुआ है। घेरा पुलिस फोर्स के जवानों का भी है, घेरा उनका भी है जो इन्हें रोकने की कोशिश में यहाँ पर लगे हुए हैं। बीच बीच में अचानक से हंगामा देखिए किस तरह से हो रहा है। हालांकि इतनी भीड़ है, अचानक से नारेबाजी होती है, अचानक से हंगामा यहाँ पर होता है। मेरे सहयोगी सूरज के जरिए आप ये तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी तस्वीरें दिल्ली के शाहीन बाग से आपके सामने है, जी ब्लॉक से, जहाँ से शुरू होकर जसोला को कवर करते हुए कालिंदी कुंज पार्क तक पूरी अतिक्रमण की ये कार्रवाई यहाँ पर पहुँचेगी। और जो लोग इसे धर्म के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे अपील यहाँ पर की जानी चाहिए कि वो एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई होती है, तो वो नियमों के तहत में होती है कि कहीं किसी ने मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया, कहीं किसी ने अपनी हद तो पार नहीं की है, कहीं उस हद पार करने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, आवाजाही या व्यवस्था तो नहीं बिगड़ी है। अगर ये सब हुआ है तो फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान यहाँ पर
उस पर अपना बुलडोजर चलाएगा, ये यहाँ पर तय है। इस बार भी आप जो देख रहे हैं वो बुलडोजर की तस्वीर है और पुलिस फोर्स थोड़ा सा हमें भी पीछे करने की कोशिश कर रही है। वो जानती है कि फिलहाल ये जो माहौल है, ये जो वक्त है, बहुत सेंसिटिव है और बहुत ही संवेदनशील तरीके से हम भी ये पूरी रिपोर्टिंग ग्राउंड जीरो से कर रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि हमारा भी यही मकसद है कि कार्रवाई सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, सांप्रदायिक सौहार्द के साथ यहाँ पर होना चाहिए। और इसके पीछे की वजह यही है, तो हमें भी पीछे यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। सूरज, मैं चाहूंगी कि आप भी हमारे साथ यहाँ पर, ताकि ये गैप यहाँ पर ना बने। तो महिला जो फोर्स की तैनाती है वो यहाँ पर फिलहाल महिलाओं को पीछे हटाने का काम कर रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग की देख रहे हैं, यहाँ पर ये कार्रवाई अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और इस कार्रवाई के जरिए ये संदेश यहाँ से जाएगा कि बुलडोजर तो चलेगा, नियमों के तहत चलेगा, इसे रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर उन्हें मनाया जाएगा, नहीं मानेंगे तो हिरासत में भी लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर संवैधानिक तौर पर नियमों के तहत पर जो कार्रवाई होनी है वो होकर रहेगी और हो भी रही है। पुलिस फोर्स की तैनाती, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि चप्पे चप्पे पर है, बल्कि पुलिस फोर्स भी एक दूसरे के साथ सटी हुई है। वो जानती है कोने कोने में खड़ा नहीं होना है, पूरा घेरा जो है वो यहाँ पर बनाना है, कई लेयर्स में ये घेरा यहाँ पर बनाना है, ताकि कोई भी अतिक्रमण की इस कार्रवाई में खलल ना डाले। क्योंकि अमूमन देखा गया है, जब भी अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू होती है तो जो लोग होते हैं वो बुलडोजर के सामने आ जाते हैं। ऐसा ना हो, विरोध प्रदर्शन भले ही यहाँ पर हो रहा है, लेकिन किसी की जान पर ना बने, किसी को खरोच ना आए, कोई जख्मी ना हो, हिंसा किसी भी तरह से नज़र ना आए, माहौल पूरी तरह से सही रहे, उसके मद्देनज़र ये पूरी तस्वीर इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया के ज़रिए ग्राउंड जीरो से मेरे साथ, मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ, हमारे सहयोगी सूरज के साथ, प्रणय दास के साथ इस वक्त आप देख रहे हैं। और मकसद हमारा भी यही है कि नियम के तहत ये पूरी कार्रवाई अगर हो रही है तो फिर इसमें खलल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सवाल जहन में हो सकते हैं, नाराज़गी सामने आ सकती है, लेकिन जो इस वक्त कार्रवाई यहाँ पर चल रही है वो आप देख रहे हैं, बुलडोज़र यहाँ पर चल रहा है और बुलडोज़र के ज़रिए जो इलाका, जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं जी ब्लॉक की है। आसपास का एरिया भी देखिए क्या कुछ यहाँ पर है, वो मेरे सहयोगी सूरज के ज़रिए आप देख पा रहे हैं और यहीं पर ये शुरू भी हो जाएगा। पुलिस फोर्स ने, महिला पुलिस फोर्स, क्योंकि महिलाओं की तादाद भी ज़्यादा है, मुस्लिम महिलाएँ भी कहीं सामने आई जिन्होंने कहा कि भाई हम अतिक्रमण यहाँ पर नहीं होने देंगे, हम इसके खिलाफ हैं, अतिक्रमण नहीं होगा। इसलिए जो पुलिस फोर्स की महिलाएँ, सूरज मैं चाहूँगी कि आप पुलिस फोर्स की महिलाओं को भी यहाँ पर दिखाएं। ये पुलिस फोर्स की वो महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर खड़ी हैं, ताकि कोई भी अंदर एंटर ना करे और सुचारू रूप से ये पूरी तस्वीर जो है वो पूरी हो सके, तो एंटर ना करें। महिलाएं हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं, फोर्स से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे एक और लेयर आपको नजर आएगा, उसके पीछे आपको ये पूरा बुलडोजर नजर आएगा। दीपक मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। ओवर टू यू दीपक, क्या नई ताज़ा तस्वीर और जानकारी आपके पास? देखिए सबीना, मैं तो सामने जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कैमरे पर, यहाँ पर बुलडोजर को लगा दिया गया है, फिट कर दिया गया है, यानी यहाँ से कार्रवाई शुरू होने वाली है एमसीडी की। कुछ जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है सामने, इस बिल्डिंग पर कार्रवाई शुरू होगी और यहाँ पर जो आगे का कंस्ट्रक्शन जो किया जा रहा है अवैध रूप से, इसको हटाने के लिए यहाँ पर कवायद शुरू होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज थी और इसी को लेकर एमसीडी ने दिल्ली पुलिस की डिमांड करी थी। क्योंकि यहाँ पर इसी तरह से एमसीडी के कर्मचारियों को इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर रोकेंगे, यह आशंका पहले से थी और इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दिल्ली पुलिस को यहाँ पर बुलाया गया था। और पुलिस फोर्स के यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आप दूर तक ये देखिए पूरी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। सारा जो पुलिस महकमा है यहाँ पर है, डीसीपी साउथ ईस्ट ईशा पांडे यहाँ पर पहुंची हैं, क्योंकि अगुवाई उनको करनी होगी। जिस तरह से एमसीडी के कर्मचारियों को रोकने की कवायद की जा रही थी, उसके बाद अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अंदर जो है फिर कुछ लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि जैसी एमसीडी कार्रवाई होने वाली थी उससे पहले एक पुलिसकर्मी अंदर दुकान देखकर आए कि अंदर कोई है तो नहीं, क्योंकि जो ढांचा है इसको गिराया जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जो तैयारी की जा रही थी इसको गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। दूर तक आपको चारों तरफ भीड़ दिखाई देगी। ये सभी भीड़ यहाँ पर विरोध करने पहुंची थी, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है उसको तो हटाया जाना है, ये एमसीडी ने तय किया हुआ था। और एमसीडी के इस काम में किसी तरह की कोई रोक टोक ना हो, इसको लेकर दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर पहुंची है, ताकि एमसीडी का इंक्रोचमेंट का काम जो है लगातार चलता रहे। इंक्रोचमेंट हटाने को लेकर एमसीडी अपना कार्य करती रहे, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए।
लेकिन एक बार फिर यहाँ पर जैसे ही बुलडोजर की तैयारी की गई थी, बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया था, उसी वक्त कुछ और लोग भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। दीपक दोबारा से आएंगे, क्या कुछ तस्वीरें वो भी दिखाएंगे। मेरे सहयोगी चंदन भी हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन, हम मौके पर हैं, आप भी मौके पर मौजूद है, क्या तस्वीर आपके जरिए? देखिए, हमारे ठीक सामने ये बुलडोजर यहाँ पर मौजूद है। पुलिस वाले जो है, दिल्ली पुलिस के लोग, वो भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो ढांचा दिख रहा है, अगर उसे तोड़ा जाता है तो लोगों को चोट लगने का डर होगा। इससे पहले स्थानीय लोगों ने, कुछ स्थानीय नेताओं ने विरोध जरूर किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें यहाँ से हटा दिया है। और हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यहाँ लाठी डंडे के साथ भी पहुंची है कि अगर ज्यादा विरोध होता है, लोग अगर किसी तरह से विद्रोह यहाँ करते हैं, तो पुलिस उसके लिए भी तैयार है। एमसीडी ने इसलिए मांग की थी क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि स्थानीय लोग विरोध कर सकते हैं, इसलिए पुलिस की डिमांड की थी। और अब हम देख रहे हैं कि एमसीडी के अधिकारियों के अलावा एमसीडी के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस जगह के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कई बार मेजरमेंट हुई और बार बार ये कहा गया है कि जो लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है उसे हटा ले, लेकिन जब नहीं हटा तो फाइनली एमसीडी ने नोटिस दिया था और अब जो है वो यहाँ पर बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं तोड़ने के लिए, जो इंक्रोचमेंट हुआ उसे हटाने के लिए। एक और बात है कि स्थानीय लोगों में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि सपोर्ट करते हैं इस तरह के इंक्रोचमेंट को हटाने का, क्योंकि लोग बताते हैं कि यहाँ पर भारी ट्रैफिक जाम होता है पूरी सड़क पे। जिस तरह से वो देखते हैं कि यहाँ से वहाँ तक इंक्रोचमेंट कर रखा है दुकानदारों ने, खास करके उससे जो है पार्किंग के बाद सड़क में जगह बिल्कुल नहीं बचती और ट्रैफिक जैम रहता है, गाड़ियाँ आपस में टकराती हैं, कई बार हादसे होते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का भी सपोर्ट हम देख रहे हैं कि एक एक करके जो यहाँ पर वो पाइप लगाए गए थे, ऊपर तक एक होर्डिंग लगाने के लिए उस पाइप को जिस पर मचान बनाया गया है उसे हटाया जा रहा है एक एक करके। और फिलहाल बुलडोजर का भले इस्तेमाल ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंसानी हाथों से नहीं हो सकता है, तो बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर ये पूरी तैयारी के साथ एमसीडी की टीम पहुंची है ताकि इस पूरे इलाके को इंक्रोचमेंट से फ्री किया जाए। और लोग जो हैं यहाँ पर जो लड़के आए हुए हैं वो एक एक करके पाइप को खोल रहे हैं और मचान को उतार रहे हैं ताकि यहाँ जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसे साफ किया जा सके। और तस्वीर यहाँ तक हम सीधी आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। देखिए, अभी बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि अभी फिलहाल पिलर्स को, यानी वो नींव जिसकी वजह से ये पूरा अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था, उसे उखाड़ा जा रहा है एक एक करके। आप दो लोगों को देख भी सकते हैं, सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके ये पिलर्स यहाँ पर हटाए जा रहे हैं। ये वो खंबे हैं, ये वो नींव है जिनकी वजह से अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था। ये अतिक्रमण के घेरे पर आता है, इसीलिए यहाँ पर ये पूरा अतिक्रमण शुरू हो गया है। जब बुलडोजर की जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर भी एक्शन मोड पर नजर आएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि बुलडोजर यहाँ पर आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ा है। तो फिलहाल पिलर्स को यहाँ पर हटाया जा रहा है। सोचिए, अगर ये अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर सामने नहीं आती तो ये जो पूरा पिलर्स है कितनी जल्द तैयार हो जाता और कितना बड़ा घेरा ये अतिक्रमण के तहत घेर लेता, वो सभी के सामने यहाँ पर मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे अब इसे हटाया जा रहा है एक एक करके, बहुत सिलसिलेवार तरीके से, ताकि किसी भी तरह से चोट यहाँ पर ना लगे या फिर किसी भी तरह से पिलर का कोई ऐसा हिस्सा ना निकले जो इसको नीचे से ढीला कर दे और फिर सीधा ऊपर का हिस्सा है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ में ये निकाला जा रहा है। देखिए, पिलर के बड़े बड़े हिस्से जो पूरी तरह से यहाँ पर लगाए गए थे उन्हें एक एक करके यहाँ पर अब हटाया जा रहा है। काफी सारे लोग इस काम में जुट गए हैं, वो कर्मचारी इसमें जुटे हुए हैं जो जानते हैं कि आज अतिक्रमण की ये पूरी कार्रवाई है। उसी के तहत ये पूरी तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। जब बुलडोजर की जरूरत होगी तो बुलडोजर भी यहाँ पर चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी ये पिलर्स निकालना प्राथमिकता है। इस पिलर्स के निकालने के बाद जो एरिया यहाँ पर नजर आएगा अतिक्रमण के हिसाब से, उस पर बुलडोजर चलेगा और ये आगे बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, क्योंकि इसको अभी यहाँ से आगे बढ़कर जसोला भी जाना है। जसोला में जो अतिक्रमण की तस्वीर है वो भी यहाँ पर देखनी है और उसके बाद कालंदी कुंज पार्क की तरफ भी जाना है। और मेरे सहयोगी दीपक और चंदन हमारे साथ मौजूद है। दीपक, आपकी तरफ रुख करेंगे, ओवर टू यू। देखिए, यहाँ पर सबीना, आप तस्वीरें दिखा रही थी वही एक बिल्डिंग यहाँ पर है जिस पर काम किया जाना था, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन इसका जो पोर्च है, जो बाहरी हिस्सा था, वो यहाँ पर अतिक्रमण के तौर पर बनाया जाना था। और इसको लेकर अब जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा, कार्रवाई की बात की गई कि इसे गिराया जाएगा, तो तुरंत ही जो बिल्डिंग के मालिक हैं उसने अपने कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा और अब वो सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं, जो सामान है, उसको हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर कार्रवाई ना हो। कार्रवाई होगी तो नीचे गिरेंगे और इसके लिए अंदरूनी टूट फूट भी हो सकती है। इसलिए खुद ही वो लोग यहाँ पर देखिए, यानी बुलडोजर
के आने के डर से यहाँ पर जिस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर देखी जा सकती है, जो तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि यहाँ पर लोग खुद ही अब मान रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर इंक्रोचमेंट उन्होंने किया था, तभी इसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस यहाँ पर जो प्रोटेक्शन देने के लिए आई थी, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालने आई थी, वो अपना काम कर रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग जो अब तक विरोध कर रहे थे इस पूरे बुलडोजर का और एमसीडी की कार्रवाई का, कि यहाँ पर नहीं होने देंगे इस कार्रवाई को क्योंकि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग है इसकी तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह का इंक्रोचमेंट इस बिल्डिंग में किया जा रहा था। बाहर की तरफ को बढ़ाया जाना था, जिसको लेकर यहाँ पर स्ट्रक्चर एक बनाया गया था, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर गिराने के लिए जैसे ही एमसीडी के अधिकारी बुलडोजर के साथ पहुंचे तो तुरंत ही जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन्होंने अपने कुछ मजदूरों को भेजा, और आप देखिए इस सभी पाइप को यहाँ पर गिराया जा रहा है। यानी ऐसे ही बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है आगे को भी कई जगह पर इसी तरह से इसे गिराया जाएगा और एमसीडी की ये कार्रवाई रोकी ना जा सके, इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, उन्होंने स्थानीय लोगों से साफ कहा है कि इस पूरे सरकारी काम में बाधा कोई भी नहीं डालेगा, क्योंकि एमसीडी का इंक्रोचमेंट है, एमसीडी उसको हटाने का राइट रखती है। किसी भी तरह का इंक्रोचमेंट जो होगा उसको हटाया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय नेताओं को भी जो यहाँ पर आवाजाही कर रहे थे वो अब उसमें से कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। यानी एमसीडी की जो कार्रवाई होगी वो आगे जारी रहेगी, और इसको लेकर यहाँ पर तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि जो लोग यहाँ पर इंक्रोचमेंट की बात को दरकिनार कर रहे थे, नकार रहे थे, उन्हें देख लेना चाहिए इस तस्वीर को कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ इंक्रोचमेंट तो हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर फोर्स जो है काम कर रही है, और जो एमसीडी के जवान हैं वो यहाँ पर कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मोर्चा संभाल चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर पहुंची है, और कोशिश सबकी यही है कि आसानी से आराम से इस काम को हो जाने दिया जाए। देखिए बुलडोजर एक बार फिर स्टार्ट हो चुका है। बुलडोजर क्या यहाँ पर गिराता है, किस तरह की चीजें, क्या आगे जो फर्श बना हुआ है उसको तोड़ा जाएगा, या फिर बुलडोजर स्टार्ट होने के बाद कार्रवाई किस तरह की होगी, ये तस्वीरों में दिखाई दी जाएगी। ये देखिए बुलडोजर अपना काम करने लगा है, और ये देखिए तस्वीर यहाँ पर एक बार फिर लोग विरोध करने पहुंचे थे, लेकिन बुलडोजर के जरिए अब इसको गिराया जाएगा। जो पाइप है वो गिराने की कवायद यहाँ पर की जा रही है बुलडोजर के जरिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही तय था कि बुलडोजर की कार्रवाई को यहाँ पर नहीं चलने दिया जाएगा, लेकिन अचानक से बुलडोजर जैसे ही पाइप गिराने के लिए गया तो उसी वक्त जो ओनर हैं वो एक बार फिर बुलडोजर वाले के सामने आ गए, एमसीडी के कर्मचारियों के सामने कहने लगे कि थोड़ा ठीक ढंग से इसको गिराया जाए ताकि उनका नुकसान ना हो। लेकिन नुकसान किस बात का, जो इंक्रोचमेंट है वो तो हटाया जाना है, और उसको लेकर तस्वीरें जो है यहाँ पर साफ दिखाई दे रही हैं। बुलडोजर की कार्यवाही को रोकने से पहले ये सब सोचना होगा कि यह सरकारी काम है, इसको किसी भी तरह से बाधक न बना जाए। उसको लेकर दिल्ली पुलिस का भारी अमला यहाँ पर पहुंच चुका है। बुलडोजर ने पहली कार्रवाई, देखिए ये तस्वीरों में आप न्यूज 18 इंडिया की तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव कि यहाँ पर बुलडोजर को जिस कार्रवाई के लिए लाया गया था वही कार्रवाई अब यहाँ पर होने जाएगी, और यहाँ पर कोशिश पुलिस की है कि लॉ एंड ऑर्डर को संभाला जाए। जो आसपास लोग हैं उनको यहाँ पर हटाया गया है, और कोशिश यही की जाएगी कि ये बिल्डिंग लोगों को इससे हटाया जा रहा है ताकि इस बिल्डिंग के साथ जो मलबा गिरेगा उससे कहीं लोग चोटिल ना हो जाए। इसको लेकर यहाँ पर लोगों को पीछे रखा जा रहा है, पीछे हट जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर रहा है और उसको रोकने यहाँ जितने लोग थे, जितने स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान भी यहाँ पर पहुंचे थे, और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर वो अपनी नाराजगी जता रहे थे कि यहाँ पर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, इस तरह की दलील उनकी तरफ से दी गई थी। लेकिन यहाँ पर अब देखा जा रहा है, अब अमानतुल्लाह खान यहाँ पर नहीं है, दूर खड़े हैं, देख रहे हैं दूर से कि एमसीडी का जो इंक्रोचमेंट हटाने का जो दावा था वो यहाँ पर किया जा रहा है पूरा, और इसको लेकर बुलडोजर को तैयार किया गया है। जो इस पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग है इसको यहाँ पर कवायद की जा रही है हटाने की, और सबसे अहम चीज यही थी कि ये लोग यहाँ पर पहले से ही इस तरह का अतिक्रमण कर रहे थे और इसको लेकर पहले से यहाँ पर तैयारियां थी। लेकिन जितना समय दिया गया था एमसीडी के द्वारा, क्योंकि पहले ही नोटिस दिया जाता है कि आप अपने इस इंक्रोचमेंट को तुरंत हटा लीजिए, लेकिन लोगों ने इसे अनदेखा किया और यही नतीजा हुआ कि एमसीडी आज अपने काम को अंजाम देने पहुंची है। क्योंकि सरकारी सड़क जो यहाँ पर पैदल पारपथ होता है उस पर जो है यहाँ पर अतिक्रमण किया गया था। इस अतिक्रमण में फर्श आगे को डाल दिया जाता है, गेट बढ़ा दिया जाता है, वॉल बढ़ा दी जाती है, और इसी वजह से यहाँ पर भारी भीड़, यहाँ पर पूरा जमावड़ा यहाँ पर था। और उसके बाद
अब यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर कार्रवाई के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन एक अभी भी कुछ परेशानी यहाँ पर बुलडोजर को ये आ रही है कि जो ऊपर से मलबा अचानक गिरेगा तो वो कहीं किसी के ऊपर न गिर जाए, क्योंकि लोगों को इसीलिए पुलिस हटाने के लिए कह रही है कि पीछे हटे कृपया, क्योंकि तकरीबन 20 मीटर के आसपास दूरी बनाएंगे तो लोगों को परेशानी नहीं होगी। और यही वजह है कि यहाँ पर वो सीधे इसे हटाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब देखना यही होगा कि कितना समय लगता है, क्योंकि शुरुआत से ही लगातार तकरीबन 11 बजे के आसपास एमसीडी के कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे शाहीन बाग में दिल्ली के। उसके बाद जो दूसरे लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और फिर स्थानीय नेता यहाँ पर पहुंचे थे। सब यहाँ पर कोशिश यही कर रहे थे कि इस अतिक्रमण को हटाने की जो कवायद थी उसको रोका जाए। देखिए एक बार फिर अमानतुल्लाह खान उस बिल्डिंग के कोने में पहुंचे हैं जहां पर यह अतिक्रमण किया जा रहा है और इसको हटाने की जैसी कवायद थी तो अमानत वहां पर पहुंच चुके हैं स्थानीय विधायक, और उन्होंने यहां पर रोकने के लिए ये एक बार फिर विरोध यहां पर किया जा रहा है। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनके साथ अमानत बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया कि ये एक सरकारी काम है, सरकारी काम में बाधा कोई भी ना डाले, क्योंकि जिस तरह से एमसीडी काफी समय से इस एंक्रोचमेंट को दूर करने के लिए कवायद कर रही थी, उसके बाद अब यहाँ पर ये कवायद पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि एमसीडी ने पहले ही ये साफ तौर पर कह दिया था कि एक नोटिस नहीं बल्कि कई नोटिस दिए जा चुके थे। लोगों ने इस नोटिस को अनदेखा कर दिया और एंक्रोचमेंट को बढ़ाते रहे, लेकिन आज एमसीडी एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए पूरे बंदोबस्त के साथ यहाँ पर पहुंची है। और यहाँ पर अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोजर को स्टार्ट कर दिया गया है और बार बार एक ही परेशानी आ रही थी कि जो पाइप है वो जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से जा रहे हैं। इन तस्वीरों को आप देख लीजिए, जो तस्वीरें इस वक्त मेरे पीछे यहाँ पर नजर आ रही होंगी, पिलर्स एक एक करके जहाँ मैंने सब हटा दिया, मेरे आह्वान पे लोगों ने हटा लिया और मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने इलाके के लोगों का कि उन्होंने हमारे मान सम्मान को रखा। एक मस्जिद के सामने वुजू खाना था, टॉयलेट था, वो मैंने खुद से अपनी 2 दिन जेसीबी दे करके अपनी फ्लड इरिगेशन से अपने पैसे से 2 दिन खुद दे करके खुद हटवाया। जब यहाँ कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो ये आए क्यों हैं? बताओ क्यों आए ये पूरे वार्ड में आप बोल रहे हैं कि इंक्रोचमेंट नहीं? अरे जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। जहाँ जहाँ है मुझे बताएं, मैं हटवा लूंगा। मैं लोकल विधायक हूँ। जहाँ जहाँ है हाँ बताइए। नहीं अभी आप जी नहीं हटाओ, नहीं ना जाना गया, बताइए। हाँ बताओ, वहीं से बताओ, वहीं से बताओ। नहीं वहीं से बताओ, नहीं वहीं से बताओ, वहीं से बताओ, बता दिए भैया, बता दिए, बताइए वहीं से बताइए। थोड़ा अभी ऐसे कर रहे हैं, कर रहे हैं उसको, हट रहे हैं, हटा लो। बिल्कुल मैं खामोश हूँ, एक लफ्ज कहा। आप लोगों को मालूम है ना, मैंने खुद हटाया। आप यहाँ लोकल थे, एसएचओ साहब मौजूद है, आपसे हटाकर खुद गया मैं। एसएचओ साहब बताओ, मैं खुद आया था, मैंने उस वुजू खाने को आपके सामने तोड़वाया, उस बाथरूम को आपके सामने तोड़वाया। मैंने जब सारा इंक्रोचमेंट हटा दिया, आपसे कल मेरी बात हुई कि बिल्कुल हट गया है। अगर कोई है मुझे बताओ, मैं फिर हटा दूंगा, मैं हटा दूंगा। आप है ना, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए, बिल्कुल जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी पुलिस से ये बात हुई, पुलिस के आला अफसर मौजूद हैं, एसएचओ ये आए थे, मेरे साथ खुद थे जब मैंने इंक्रोचमेंट रिमूव किया था। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए। तो हम हर तस्वीर आप तक ग्राउंड जीरो से पहुंचा रहे हैं। शाहीन बाग से अब ये पूरी कार्रवाई शुरू हो गई है। जो विरोध सामने आया उसे काबू में करने की कोशिश पुलिस फोर्स की तरफ से की गई है, लेकिन देखिए कुछ लोगों की बहस इस दौरान हमसे हो रही थी क्योंकि वो इसे धार्मिक चश्मे से देख रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम यही कहेंगे कि जो भी अतिक्रमण की कार्रवाई को इस वक्त देख रहा है, धार्मिक चश्मे को बिल्कुल कोने में रख लीजिए। सिर्फ शाहीन बाग का नाम नहीं है, बल्कि दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जो इस फहरिस्त में हैं। अगर अतिक्रमण हुआ है तो वो अतिक्रमण हटाया जाएगा, ये लोगों की भलाई के लिए है। हाँ, जब भी अतिक्रमण होता है तो जरूर कुछ ना कुछ टूटता है, जरूर कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन नियम कई बार भावनाओं पर भारी पड़ जाते हैं और इसके पीछे की वजह यह होती है क्योंकि जब अतिक्रमण का उल्लंघन किया जाता है, अपनी मर्यादा, अपने हद का उल्लंघन किया जाता है, तो एक ना एक दिन वो नजर में आता है और जब नजर में आता है तो वो फहरिस्त में शामिल हो जाता है। मेरे पीछे की तस्वीरें मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। सूरज दिखाइए, ये वो पिलर है जो मेरे बाकी सहयोगी भी आपको दिखा रहे हैं, दीपक भी दिखा रहे हैं, चंदन भी दिखा रहे हैं, बुलडोजर भी यहाँ पर मौजूद है। एक एक करके पिलर यहाँ पर उतारा गया है, यानी कि इस नींव को इस हद तक अभी फिलहाल हटा दिया गया है कि ये अतिक्रमण के दायरे में है और अब धीरे धीरे करके ये अतिक्रमण की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 मई को ये तस्वीर यहाँ पर नजर आ सकती थी। जहाँ भी होगी, जहाँ इंक्रोचमेंट होगा, मैं खुद हटवाऊंगा।
कुछ नहीं है तो बताएं। भाई भाई थोड़ा सा भाई भाई निरंजन और लेना है। और क्या हाल है? सब बढ़िया ठीक ठाक। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए जो हम आपको अतिक्रमण से जुड़ी हुई दिखा रहे थे। चिलचिलाती गर्मी है तो बस एक घूंट यहाँ पर पानी पी रही थी, क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी के बीच में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद है, जो बुलडोजर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। वो भी एक्शन मोड पर है, क्योंकि कभी भी उनको ये आदेश आ सकता है कि उनको बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर लाना है। लेकिन जो पहलू हम सभी ग्राउंड जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि किसी भी कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से, मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, क्योंकि जब भी बुलडोजर चलता है तो जाहिर सी बात है दर्द होता है जब किसी का आशियाना या किसी की मेहनत टूटती है। लेकिन अगर वो मेहनत नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई है तो उसका टूटना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। चंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। चंदन, यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ इस वक्त हलचल। बिल्कुल, देखिए यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से फिलहाल इस मचान के पास से बुलडोजर को हटा लिया गया है और एमसीडी के अधिकारी या जिनकी दुकान है उनका कहना है कि इस पाइप को खोल लिया जाएगा। ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, ऊपर कुछ काम करने के लिए बनाया गया था, इसे तोड़ा जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। और चूंकि अगर यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल होता तो पाइप के गिरने का डर था, जिससे लोगों को चोट आ सकती थी। इसलिए फाइनली ये किया गया है तय कि बुलडोजर से ना हटा करके इसे स्थानीय जिन ठेकेदारों ने या जिन लोगों ने इसे तैयार किया है वो इसे एक एक करके खोलेंगे ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो। पुलिस वाले और यहाँ पैरामिलिट्री के जवान तैनात है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है उनको सबसे पहले हटाया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है वो रोड से थोड़े दूर की तरफ खड़ा हो गया है, ताकि जो लोग हैं यहाँ पर, इस तरह का माहौल बन रहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल इस बिल्डिंग पर हो सकता है और उससे एक तरह से भीड़ ज़्यादा जमा हो गई थी। उसे हटाने के लिए बुलडोजर को फिलहाल थोड़ी देर के लिए दूर किया गया है। पुलिस वाले बड़ी संख्या में यहाँ तैनात हैं और स्थानीय लोगों को समझा रहे हैं कि जो अतिक्रमण हुआ है, जिसके मेजरमेंट कई बार पहले भी हो चुके हैं, केवल उन्हीं स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। लोग इस बात को माने और हमने कई दुकानदारों से बात की, वो भी अंदर से ये मानते हैं, उनके मन में ये बात है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर इलीगली खड़ा किया है, जो इंक्रोचमेंट है, उसे आज नहीं तो कल हटाया जाएगा। वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो, उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करने के लिए आए हैं, कुछ लोग राजनीतिक मकसद से भी विरोध करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम लोगों की, तो आम लोग इस बात को लेकर के खुश इस वजह से भी हैं कि यहाँ पर जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ उससे ट्रैफिक जाम की भी स्थिति होती है, लोगों को परेशानी होती है। इसलिए अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लोग इस इलाके में जो दशकों से रह रहे हैं वो जानते हैं कि ये इलाका कैसे एक धीरे धीरे करके कंजस्टेड हो गया है और उस कंजेशन को हटाने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुए या जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ उसे हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी को देखते हुए एमसीडी ने एक कार्रवाई करने का तय किया है। लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने आज फोर्स मुहैया कराई है और आज जो है एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुंची है बुलडोजर को लेकर के, ताकि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर हो, कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर हो तो उसे भी हटाया जा सके। जिसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, उसे बुलडोजर से हटाया जाएगा। और जो चीज़ें खुद इंसान खोल सकता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये पाइप है, इस स्ट्रक्चर को खुद खोल लिया जाएगा, तो यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एमसीडी की पूरी तैयारी है कि जहाँ पर ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, फोर्स की ज़रूरत है, वहाँ बुलडोजर लगा भी स्ट्रक्चर को हटा सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि कई दुकानों के आगे फुटपाथ या अपना एरिया बना लिया गया है। जो दुकानदार जो हैं वो जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनकी सुविधा के लिए, तो ऐसी जगहों को तोड़ा जाएगा, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। लेकिन फिलहाल और तो ऊपर की आगे की तस्वीर जो है मेरे दोनों सहयोगी आप तक दिखा रहे हैं, लौटेंगे आप तक जरूर लौटेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी आपको ये वाली तस्वीर दिखाएंगे। देखिए दूर दूर तक दिखाइए, पूरा खोल का फ्रेम दिखाइए, किस तरह से ये भारी हुजूम इस वक्त यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सुरक्षा बल के जवान तैनात है, स्थानीय लोग मौजूद हैं, कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से भी मौजूद हैं और साथ ही आप समर्थक भी कुछ नजर आ रहे हैं। इस बीच में जो यहाँ लोग रहते हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि जहां पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, जहां के पिलर्स उतारे जा रहे हैं, जो कि अतिक्रमण के घेरे वाले मैप में आया है, वहीं पर आकर ठीक बुलडोजर रुका है। पहले बुलडोजर को चलने नहीं दिया गया, बहुत मशक्कत यहां पर की गई, उसके बाद ये बुलडोजर चला और आखिरकार बुलडोजर जहां पर रुका, ठीक उसके सामने जो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा वो, मैं चाहूंगी आप वहीं पर ही दिखाइए पूरी तस्वीर। पूरा ये जो लोगों का भारी हुजूम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, भारी भीड़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, वो इस बात की यहाँ पर तस्दीक
इंगित करती है कि किस तरह से आज ये पूरी तस्वीर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं बल्कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं जो कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आते हैं और यहाँ से निकलकर ये पूरा जो काफिला है नगर निगम की तरफ से जो बुलडोजर यहाँ पर अभी चलाया जाना है, फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर आके आप ये पूरा जो एंगल है यहाँ पर ये दिखाइएगा, ये आप देखिए। और इसी तस्वीर के साथ मैं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट की तरफ रुख करूंगी। दीपक, मैं थोड़ा सा दूरी पर हूँ ताकि ये पूरी तस्वीर यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो दिखा सकूं। आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या अपडेट और क्या तस्वीर, कहाँ तक पहुँच रही है कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई शुरू होने के लिए थोड़ा वक्त इसलिए चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग जो बनी है उसके ठीक बाहर इंक्रोचमेंट का स्ट्रक्चर है उसको हटाया जाना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हटाने के बाद शायद इसके जो पाइप हैं वो पब्लिक प्लेस की तरफ गिर सकते हैं, इसलिए उसको पहले से ही खोलकर अलग हटा रहे हैं क्योंकि नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है। एमसीडी के कर्मचारियों ने 2 बार इन्हें समझाया है और दोनों बार अब यहाँ जितने जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के उनके लोगों ने, मजदूरों ने इनको हटाना शुरू कर दिया है क्योंकि इसको अगर स्ट्रक्चर को गिराते हैं तो ये डैमेज हो जाएगा और शायद मालिक का एक नुकसान होगा। इसको लेकर भी यहाँ पर एमसीडी की भलाई दिख रही है कि पहले ही आप खुद हटा लीजिए और यही काम आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस पूरे रोड में जो जी ब्लॉक है ये कालका जी के सामने वाली सड़क है और यहाँ पर शाहीन बाग में जिस तरह से सुबह से इंक्रोचमेंट शुरू होना था 11 बजे से, लेकिन पहली बिल्डिंग में ही इतना काफी समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जिस इंक्रोचमेंट की बात की जा रही थी वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि शुरुआती दौर पर यहाँ पर कई लोगों की भीड़ बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई थी और बुलडोजर आगे नहीं बढ़ने देने को लेकर लोगों ने यहाँ पर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस पहुंची, लोगों को समझाया गया। स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ कांग्रेस के कई नेता भी यहाँ पर पहुंचे, लेकिन 5 से 6 लोगों को यहाँ पर करने की बात सामने आई थी जिसमें 3 महिलाएं भी थी और उसके बाद उस विरोध को शांत करने के बाद बुलडोजर को आगे ले आया गया और इस बिल्डिंग के सामने जी ब्लॉक के खड़ा कर दिया गया है जहां पर इस स्ट्रक्चर को गिराया जाना है। लेकिन उससे पहले ही जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था मालिक के द्वारा उसको खुद ही ये मालिक के मजदूर वो हटा रहे हैं और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि एमसीडी अपना काम आगे को शुरू कर सके। ये साफ तौर पर इंक्रोचमेंट था जो एमसीडी की निगाह में आया हुआ है, लोगों के सामने भी ये दिख रहा है। देखिए, इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर कई बार कह चुके थे एमसीडी की टीम, लेकिन यहाँ पर अब जो तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि अब कुछ देर में इंक्रोचमेंट हटाने की कवायद जो है बढ़ जाएगी क्योंकि बुलडोजर चलाया जाना था, लेकिन बुलडोजर चलाए जाने से पहले ही इस स्ट्रक्चर को हटाया जाना है और ये स्ट्रक्चर हटेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितने फीट अंदर की तरफ और इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसके बाद उसे डैमेज किया जाएगा। कई लोगों ने अपनी जो सीढ़ियां बना ली हैं वो आगे को है तो उसको देखा जाएगा कि कितने फीट वो अंदर को दबी हुई है या बाहर को दबी हुई है, उसको हटाने की कवायद होगी। हालांकि स्थानीय विधायक ने यहाँ पर आकर ये कहा कि उनकी तरफ से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, एमसीडी उन्हें दिखाए वो खुद हटा देंगे, तो इस तरह की दलील उन्होंने दी थी। लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर ये कहा कि हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे और इसके लिए यहाँ पर कवायद लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की स्थिति में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, सभी मुस्तैदी से यहाँ पर खड़े हुए हैं। साउथ ईस्ट की डीसीपी ईशा पांडे यहाँ पहुंची थी क्योंकि काफी देर से विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद डीसीपी को कॉल की गई, जिसके बाद डीसीपी मौके पर पहुंची, हालात सुधारे गए, उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट के काम को आगे बढ़ाया गया। अब यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, लोगों का जमावड़ा भी काफी है, अभी भी लोग विरोध लगातार कर रहे हैं, दूर दूर तक आपको विरोध लोगों का बीच बीच में दिखाई देगा। लेकिन जो एमसीडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार चलेगी, ये यहाँ पर अंदेशा एमसीडी ने दे दिया है। और कुछ देर बाद क्योंकि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लोगों ने किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है, लेकिन एमसीडी ने ये दलील दी थी कि यहाँ पर कई बार नोटिस देने के बाद भी इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर अतिक्रमण को बनाने के लिए किया गया था उस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उसी तरीके से उनके मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कितनी देर बाद यहाँ पर बना हुआ है वो घेराव हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि पूरी तरह से घेरा गया है ताकि आसानी से अतिक्रमण हटाओ का जो ये अभियान है वो यहाँ पर जारी रहे, इसी तरह से चलता रहे।
जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर इसी की बनगी है। यहाँ पर जो कि पिलर्स यहाँ पर पहले हटाए गए, वहाँ मौजूद मेरे सहयोगी दीपक और चंदन आप तक पहुँचा रहे थे। और मैं जो ये तस्वीर दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा दूरी से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें किस तरह से इस वक्त शाहीन बाग सड़क पर उतरा हुआ है। ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है, या फिर यूँ कहिए कि इस तरफ की ट्रैफिक पर तो पूरी तरह से फुल स्टॉप लग गया है। क्योंकि यहाँ पर जो अभी दिखाई दे रही है तस्वीर, माहौल शांत है, माहौल बिल्कुल शांत है। हालांकि गुस्सा, नाराजगी, सवाल जो है यहाँ पर लोगों के जहन में जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये अतिक्रमण जो किया जा रहा है उसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है, क्या धार्मिक चश्मे से इसे देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कहा गया है कि अतिक्रमण इसलिए ही किया गया है क्योंकि अतिक्रमण के दायरे में यहाँ पर आता है। अभियान के तहत में जो मैप यहाँ पर जारी किया गया था साउथ एमसीडी की तरफ से, वो इलाका वो ये मौजूद था, उस इलाके में मौजूद जो दुकानें थी, जो एरिया था वो यहाँ पर बड़ा हुआ था। इसलिए तो आप देखिए किस तरह से सभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पूरा हुजूम है और इन्हीं सभी से घिरा हुआ, इन्हीं लोगों से घिरा हुआ, पुलिस फोर्स से घिरा हुआ ये बुलडोजर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बुलडोजर बढ़ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि अभी यहाँ पर ये पूरी कार्रवाई चल रही है। हालांकि ये कार्रवाई यहाँ से शुरू होते हुए जसोला की तरफ बढ़ेगी, उसके बाद कालंदी कुंज पार्क की तरफ भी जाएगी। और एक बार पैन करके ये पूरा दिखाइए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है और किस तरह से इन तस्वीरों के जरिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि आज अतिक्रमण की जो ये कार्रवाई है, जो पहले कही जा रही थी कि हो सकता है कि पुलिस फोर्स की तैनाती ना होने की वजह से टाली जा सके, लेकिन फिर ये फौरन खबर आई कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पर्याप्त फोर्स की जो तैनाती है, पर्याप्त फोर्स की जो मदद है वो दी जा रही है, जिसके बाद फैसला यही लिया गया कि अतिक्रमण की जो ये कार्रवाई यहाँ पर आज दिखाई देगी, अतिक्रमण हटाओ अभियान जो दिखाई देगा, उसके तहत ये पूरी तस्वीर यहाँ से बनती हुई दिखाई देगी, जो इस वक्त आप देख भी रहे हैं। लोग यहाँ पर मौजूद है, बहुत से ऐसे सारे लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत भी हुई, बहुत गुस्सा उनमें नजर आया, बहुत से शब्द उनके ऐसे थे जो शायद हम दिखा भी नहीं सकते, सुना भी नहीं सकते। आप कह सकते हैं ये उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी है कि आखिर क्यों यहाँ पर अतिक्रमण की ये कार्रवाई हो रही है। लेकिन अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर इसलिए की जा रही है क्योंकि जो लिस्ट यहाँ पर जारी की गई थी उसके अंतर्गत ये एरिया, ये ब्लॉक यहाँ पर था। चंदन हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। चंदन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हम एक तरह से देख रहे हैं कि जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जो पाइप लगाए गए थे मचान के लिए, उसे खोला गया है और ये पाइप लगभग खुल चुका है। इसको लेकर के लोगों में जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है वो अलग तरह से जश्न मना रही है, लेकिन लोगों को ये लग गया कि बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है उत्साह में नजर आ रहे हैं और तालियां बजाई जा रही हैं। एमसीडी की तरफ से जो तैयारी थी उसमें बुलडोजर तक लाया गया था ताकि अगर लोग ज़्यादा विरोध करें तो फौरन ही इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटाया जाएगा। बार बार ये कहा गया था इलाके में इंक्रोचमेंट जहाँ भी किया गया उसे लोग खत्म करें, हटा लें। और दुकानदार भी इस बात को मानते, कई दुकानदारों से हमारी बात हुई, उनका ये मानना था कि उन लोगों ने जो फुटपाथ बना रखे हैं वो सरकारी जमीन पर है और उसे हटाया जाना चाहिए, लेकिन किसी ने इससे पहले खुद से वो इंक्रोचमेंट नहीं हटाया, जिसकी वजह से यहाँ पर एमसीडी को एक्शन लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। दिल्ली पुलिस साथ में आई है और सीआरपीएफ के जवान भी हैं ताकि किसी तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो कंट्रोल से बाहर ना जाए। बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो जरूर जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी कोशिश करे कि शांतिपूर्वक जो यहाँ एक्शन करने के लिए आई है एमसीडी वो एक्शन पूरा हो जाए, इंक्रोचमेंट की जो कार्रवाई है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव वो पूरी हो जाए। और ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह पे हम देखते हैं कि एमसीडी की तरफ से दिल्ली के जिस जिस इलाके में इंक्रोचमेंट होता है उसे हटाने के लिए ड्राइव चलती रहती है और उसी सिलसिले में शाहीन बाग पहुंची एमसीडी की टीम। उसके बाद देखते हैं कि फिलहाल हम मेन रोड पर देख रहे हैं कि एमसीडी की टीम है। और अंदर की बात करें तो अंदर हमने देखा कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें जो सड़क पर लगाई थी उसे अंदर कर लिया, जो फर्नीचर या बाकी सीलिंग आइटम्स बाहर पड़े हुए थे उन्हें अंदर कर लिया ताकि सड़क का इंक्रोचमेंट ना हो, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों ने भी कई बार शिकायत कराई है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की वजह से उनका चलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियों के ट्रैफिक जाम होते हैं, गाड़ियों के हादसे होते हैं, लोगों के लिए मुश्किलें होती हैं। और उसको देखते हुए एमसीडी पूरी तरह तैयार है कि बाहर मेन रोड से लेकर के शाहीन बाग के अंदर तक वो अपनी ड्राइव चलाएगी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको इससे निश्चित तौर पर सुविधा होगी, हालांकि जो लोग बिजनेस करते हैं उनको निश्चित तौर पर परेशानी हो रही होगी, क्योंकि उन लोगों ने खुद अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर खड़े किया जिससे तोड़ना एमसीडी का काम है। बार बार शिकायत देने के बाद भी और बार बार एमसीडी की तरफ से नोटिस देने के बाद भी लोगों ने खुद ब खुद ये स्ट्रक्चर नहीं तोड़े, जिसकी वजह से एमसीडी को ये आप देख सकते हैं कि बुलडोजर लेकर के आना पड़ा है ताकि लोग ये समझ जाए कि एमसीडी का एक्शन होना है और सरकार का जो एक्शन होता है वो पूरी तरह से लीगल होता है।
है, क्योंकि जहां भी आपके पास कागजात नहीं हो, जहां अपने इलीगली या इंक्रोचमेंट कर रखा है, उस जगह को तोड़ा जाएगा, उसे ठीक किया जाएगा ताकि लोगों को असुविधा ना हो और सरकारी जो ज़मीन है उस पर कोई कब्जा न कर ले। इस तरह की ड्राइव देश के अलग अलग इलाकों में आए दिन चलती रहती है और उसी सिलसिले में देख रहे हैं कि एमसीडी में अपनी ड्राइव चला रही है। हमने देखा इससे पहले दिल्ली के कई इलाकों में ड्राइव चली और आज शाहीन बाग पहुंची है एमसीडी की टीम। पहले से ये सूचना दे दी गई थी कि यहाँ पर जो इंक्रोचमेंट हुआ उसे तोड़ा जाए, लेकिन लोगों ने खुद जो है इस स्ट्रक्चर को नहीं हटाया। उसके बाद जो है एमसीडी पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई है। एक बात को लेकर के परेशानी जरूर हो रही है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पर रिहाइश करती रहती है और वो लोग बाहर सड़क पर आ गए ये देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति जो है क्योटिक जरूर पूरी है। तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है, मेरे सहयोगी चंदन और दीपक बिष्ट जो ये आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर बनकर आ रही है। तस्वीर यही बता रही है कि भारी विरोध प्रदर्शन के बीच में बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर जारी है। पिलर्स निकालने की कोशिश जो की गई थी वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। ये भारी हुजूम आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए, क्योंकि हम यहीं पर मौजूद है ग्राउंड जीरो से। मैं, मेरे सहयोगी चंदन, मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त मौजूद है, मेरे सहयोगी सूरज मौजूद है जिनके जरिए आप ये तस्वीर देख रहे हैं, प्रणय दास मौजूद हैं जो पहुँचा रहे हैं, हमारी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है, क्योंकि पहले ही 5 मई को यह साफ कर दिया गया था जब तक भारी पुलिस बल की तैनाती नहीं होगी तब तक बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर नहीं होगा। और जैसे ही इस बात का आश्वासन आज मिला, आज भी आशंका यहाँ पर थोड़ी सी डगमगाती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यह तय कर लिया गया कि बुलडोजर का एक्शन यहाँ पर होगा, नियम कायदे कानून के मुताबिक ये एक्शन यहाँ से नजर आएगा। और जो तस्वीर इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो तस्वीर इसी की तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन इस वक्त शुरू होगा। और या फिर कह सकते हैं कि शुरू यहाँ पर हो चुका है, वो इसलिए क्योंकि बुलडोजर फिलहाल अभी किसी विरोध का सामना यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारी पुलिस बल की तैनाती, पुलिस फोर्स की तैनाती यहाँ पर की गई है। सूरज के कैमरे के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी सूरज जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से दिखा रहे हैं, किस तरह से ये पूरा यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इस वक्त इकट्ठा हैं। और इन इकट्ठा लोगों के जरिए आप ये समझिए जिनमें भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, जो आप कह रहे हैं, जो पूछ रहे थे कि जो गिराया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, और हमारा कहना सिर्फ इतना था जो नियम के तहत किया जा रहा है, जो कानून के मुताबिक किया जा रहा है, जिसमें सांप्रदायिक सौहार्द को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचती है, वो सही है। दीपक मेरे सहयोगी, दीपक ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबीना इस वक्त खड़े हैं। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ पर काफी भीड़ हो चुकी है, लोग, स्थानीय लोग जो है विरोध कर रहे हैं। दूर तक तस्वीरों आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ना बिगड़े, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को पहले ही एमसीडी के द्वारा लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस के जवान यहाँ पर है। साउथ ईस्ट डीसीपी ईशा पांडे यहाँ पर पहुंचे हैं, कई थानों के एसएचओ यहाँ पर पहुंचे हैं, जामिया नगर, शाहीन बाग, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ की जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से देखभाल सकते हैं और इसको लेकर पूरी भीड़ आपको दिखाई देगी। एमसीडी ने जो इस इंक्रोचमेंट को हटाने की कवायद के लिए कई नोटिस स्थानीय जो जी ब्लॉक के लोग हैं उनको दिए हुए थे, लेकिन लगातार नोटिस के बावजूद भी कोई भी इस इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद एमसीडी ने आज कार्रवाई करी है और यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को हटाने की कवायद देखिए। ये स्ट्रक्चर पीछे को आ सकता है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर यहाँ गिरेगा, इसकी कवायद यहाँ पर पहले से थी, इसका डर पहले से था, इसलिए इतना एरिया जो है खाली कराया गया। और यहाँ पर खुद ही लोगों ने, जो स्थानीय मालिक हैं बिल्डिंग के, उन्होंने जिस इंक्रोचमेंट को करने की तैयारी के लिए इस स्ट्रक्चर को लगाया गया था, वो इंक्रोचमेंट अब यहाँ पर हटाया जा चुका है खुद उनके द्वारा। और यहाँ पर इसी का विरोध करने के लिए सभी पहुंचे थे। बुलडोजर अभी नहीं चला, लेकिन यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है उसको देखते हुए साफ लग रहा है कि जो इंक्रोचमेंट की स्थिति थी उसको यहाँ पर दूर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कई दिनों से जी ब्लॉक के आसपास की जो मार्केट थी उसमें इंक्रोचमेंट काफी ज्यादा था। सड़क पर लोगों ने आगे को दुकानें बढ़ाई हुई थी, कई लोगों ने ग्रिल आज सुबह ही अपने हाथ से ही काटकर हटा दी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को यहाँ पर 11 बजे बुलाया गया, क्योंकि पुलिस फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए यहाँ पर पहले से तैयारी की गई थी। जब विरोध नहीं रुका तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी, इंस्पेक्टर्स यहाँ पर डीसीपी पहुंचे हैं और सभी ने लोगों को समझाया। और उसके बाद अब देखिए हालात ये हैं कि यहाँ पर एक बार फिर एमसीडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी देखिए, समझाने की कोशिश की जा रही है ताकि माहौल ना बिगड़े, और समझाया इसलिए जा रहा है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से जो ये तस्वीर यहाँ पर
बुलडोजर के एक्शन को लेकर बनती हुई नजर आ रही है वो बन सके, इसलिए समझाने की कोशिश यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से की जा रही है। कोशिश का मकसद यही है शांतिपूर्ण तरीके से आज जो पूरा एक्शन यहाँ पर शाहीन बाग में होने वाला है वो यहाँ पर नज़र आ सके। और अभी देखिए किस तरह से उस तरफ ये पूरा हटा दिया गया है, जो अभी मेरे सहयोगी दीपक और चंदन भी आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे थे। भीड़ अभी भी जस की तस है, क्योंकि अभी ये आगे बढ़ते हुए जो अतिक्रमण हटाओ अभियान की जो कार्रवाई है वो और आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग विरोध में हैं, कुछ समर्थन भी कर रहे हैं, कुछ कहते हैं। बातचीत हम लगातार लोगों से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं। लेकिन जो बातचीत अभी मैं कुछ बुजुर्गों से कर रही थी, उन्होंने कहा कि अगर बेटा अतिक्रमण की ये जो पूरी कार्रवाई आती है उस घेरे में जो कि नियम के तहत है तो हो जानी चाहिए। कुछ युवा ऐसे मिले जिनमें गुस्सा नजर आ रहा था, नाराजगी नजर आ रही थी। उन्होंने कहा ये एकाएक कैसे हो जाता है, जहांगीरपुरी का मामला यहाँ पर सामने आता है और उसके बाद यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो कनेक्शन करना, कनेक्ट करना, हालांकि दोनों पक्ष यहाँ पर सामने अपने अपने आ रहे हैं, पर सवाल यही है और साथ ही इसका जवाब यही है कि जब भी अतिक्रमण होता है तो उससे पहले सर्वे किया जाता है, साउथ एमसीडी की तरफ से किया गया है। अगर सच दिखाने की कोशिश की जाती है तो लोगों की नारेबाजी भी यहाँ पर होती है, यहाँ पर हो जाती है, जैसे कि इनको कुछ नहीं पता, इनको नहीं पता कि किस तरह से यहाँ पर मैप तैयार किया गया है। लेकिन इनको बस इस बात की चिंता है कि यहाँ पर ये टूट रहा है, ये इनका दर्द यहाँ पर हो सकता है, ये यहाँ पर हमें कोशिश कर रहे हैं लॉकडाउन करने की, लेकिन ये जानते नहीं है कि हम ग्राउंड जीरो पर सिर्फ वो तस्वीर दिखाने आए हैं जो कि बेहद जरूरी है। तो हमें भी विरोध का सामना यहाँ पर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और पूरी सच्चाई के साथ, पूरी जानकारी के साथ, बिना किसी मेल मिलाप या लाग लपेटे के साथ यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। चंदन, दीपक, चंदन आपके पास। चंदन, बिल्कुल, देखिए फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ से बुलडोजर को हटा लिया गया, क्योंकि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर था खड़ा उसे गिरा दिया गया है, लोगों ने खुद ही उसे खोला है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ भी मौजूद है, लोगों में आक्रोश भी नजर आ रहा था। विधायक अमानतुल्ला खान भी आए थे जो बुलडोजर के खिलाफ भी बयान दे रहे थे, इसलिए बुलडोजर को यहाँ से हटा लिया गया। हालांकि बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान और दिल्ली पुलिस यहाँ पर मौजूद है। जो पाइप का स्ट्रक्चर था खड़ा किया गया था उसे तोड़ा गया है, एक एक करके ऊपर के पाइप्स को खोला गया, उसके बाद उस मचान को गिराया गया है। लेकिन स्थानीय भीड़ अभी भी यहाँ पर मौजूद है, वो देख रही कि इसके बाद क्या एक्शन होता है। हालांकि बड़ी प्लानिंग है एमसीडी की इस पूरे इलाके को लेकर के, लेकिन अभी तक के एक्शन में अगर हम बात करें तो फिलहाल जो है शाहीन बाग के इसी बाहरी रोड पर ही जो एमसीडी की टीम है वो मौजूद है, दिल्ली पुलिस मौजूद है। इसके बाद का एक्शन देखना होगा। दोपहर का वक्त लगभग हो चुका है, तो क्या इस समय ब्रेक होगा, क्योंकि एमसीडी की तरफ से कुछ भी खुलकर अभी बताया नहीं गया है। लेकिन फिलहाल बुलडोजर के हटने से एक तरह से लोगों के चेहरे पर सुकून जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि बुलडोजर का होना एक संकेत था कि जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाए गए हैं उसे तोड़ा जाएगा और फौरन तोड़ा जाएगा। तो संभव है कि कुछ बातचीत हुई और स्थानीय दुकानदारों को भी ये बात समझ में आ गई है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं, जिस तरह के कंक्रीट का इस्तेमाल दुकानों के बाहर किए हैं, उसे तोड़ना जरूरी है, नहीं तो एमसीडी उसे फोर्स से तोड़ेगी, बुलडोजर से हटाएगी। फिलहाल बुलडोजर को यहाँ से थोड़ी दूरी पर रखा गया है, लेकिन स्थानीय दुकानदारों को ये बता दिया गया है एक जगह आकर के कि वो जल्द से जल्द अपने जो स्ट्रक्चर खड़े किए हैं अनऑथराइज तरीके से उसे तोड़ लें, हटा लें, ताकि यहाँ पर बल का इस्तेमाल ना करना पड़े। हालांकि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हैं, महिला पुलिस बल है, और उसके अलावा अगर हम बात करें तो एमसीडी के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं, जो कि हर एक दुकानदार और जहाँ भी इंक्रोचमेंट हुआ उन सबको ये बता रहे हैं कि जिस तरह का मेजरमेंट करके पहले उन्हें बता दिया गया है कि ये एरिया उन लोगों ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा, उसे तोड़ दें, हटा दें, ताकि एमसीडी को ताकत का इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन अब तक लोगों ने खुद वो स्ट्रक्चर नहीं हटाए थे, जिसकी वजह से इस सड़क पर एक ड्राइव चलाई गई। इसके अलावा अगर हम अंदर की सड़कों की बात करें, गलियों की बात करें, तो वहां पर जो दुकानें लगाई जाती थी अस्थायी तौर पर, उसे दुकानदारों ने खुद समेट लिया है। जो फर्नीचर की दुकानें थी उन दुकानों को समेट लिया है, अपने सामान अंदर कर लिया, ताकि गलियां और सड़कें जो हैं वो तंग नजर ना आए, इंक्रोचमेंट नजर ना आए। लेकिन ये देखना होगा कि इस ड्राइव के बाद कितने दिनों तक इस तरह के माहौल बने रहते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग भी शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का इंक्रोचमेंट है उससे लोगों को असुविधा होती है। जिनके पास गाड़ियाँ होती है वो गाड़ियाँ तक नहीं निकाल सकते हैं, छोटी छोटी बाइक्स जो होती हैं वो भी आपस में टकराते रहते हैं। तो कुल मिलाकर बात करें
करें, काफ़ी क्योटिक सिचुएशन इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि बड़ी चौड़ी सड़कें भी इंक्रोचमेंट की वजह से सक्रिय हो जाती हैं और वहाँ पर जो है गाड़ियों का चला पाना, लोगों का मूवमेंट काफ़ी मुश्किलों भरा हो जाता है, जिसकी वजह से एमसीडी ने ये ड्राइव चलाने का फैसला किया था और वो ड्राइव अब शुरू कर दी गई है। देखना होगा कि लोग कितनी जल्दी खुद ही अपनी दुकानों के आगे जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाते हैं, तोड़ते हैं, ताकि एमसीडी को फोर्स का इस्तेमाल ना करना पड़े और कितने लोग। बिल्कुल, और देखिए हम ग्राउंड जीरो से जो आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, ठीक ऐसी ही तस्वीर 5 मई को भी सामने आ सकती थी, कुछ दिन पहले ही सामने आ सकती थी, लेकिन तब ये शर्त रखी गई कि भारी पुलिस बल की जो तैनाती है वो यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि जब पुलिस फोर्स की तैनाती होगी तभी ही रिएक्शन होगा। और फैसला बिल्कुल सही फैसला था, क्योंकि आज की जो तस्वीर सामने आई, जब बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा तो उसके बाद जिस विरोध का सामना यहाँ पर करना पड़ा वो तस्वीर आप तक पहुंचाई थी। हालांकि उसके बाद बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ गया है और सवाल यही खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब हम कह रहे हैं यही है, जो नियमों के तहत अगर कोई इलाका आता है, फिर चाहे वो शाहीन बाग हो या दिल्ली का कोई भी इलाका हो, उस पर अतिक्रमण होना चाहिए, उसे धार्मिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। नियमों के तहत जो भी इलाका इसमें आएगा वो यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है और ये दिल्ली नगर निगम की तरफ से पहले कहा भी जा चुका है कि हम सिर्फ उन्हीं इलाकों का अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अपनी कार्रवाई करेंगे या करने जा रहे हैं। जो साउथ एमसीडी यानी दक्षिणी दिल्ली एमसीडी की तरफ से यहाँ पर सामने आई है, जो इलाके उस फहरिस्त के सामने से आए हैं, बाकायदा रिसर्च सर्वे करने के बाद इन इलाकों के नाम सामने आए हैं। और सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं, दिल्ली के बहुत से इलाके अभी ऐसे हैं जिन पर बुलडोजर चलेगा और उन पर जब बुलडोजर चलेगा तो वो 13 मई तक का फिलहाल यहाँ पर वक्त तय किया गया है। हम जानते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण जो है वो आज या कल की बात नहीं है, बरसों पुराना मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर हमने कानूनी प्रक्रिया भी देखी है, इस मुद्दे पर हमने सियासत भी देखी है, इस मुद्दे को लेकर हमने बयानबाजी भी देखी है, इस मुद्दे को लेकर हंगामा और हो हल्ला भी सामने आया है, विरोध भी यहाँ पर सामने होता है। और एक बात जो हर कोई मानता है, जो हम भी इंसान होने के नाते मानते हैं कि जब अतिक्रमण होता है तो इसका दर्द जरूर सहना पड़ता है, लेकिन जब नियम कायदे कानून के तहत वो ना बनाए गए होते हैं तो फिर ये दर्द सहना और उसका सामना करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि कानून से बढ़कर, नियम से बढ़कर कुछ नहीं है। इन्हीं पीछे की तस्वीरों के साथ मैं अपने सहयोगी दीपक की तरफ रुख करूंगी। दीपक, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो है तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि जो अधिकारी हैं यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर अभी भी विरोध कर रहे थे। जो रूट जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया है, जिस इन्क्रोचमेंट को लेकर की जा रही थी, उसके बाद बुलडोजर को यहाँ पर दूसरी जगह भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक अगला क्या कदम रहेगा एमसीडी की तरफ से तो वो अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन पुलिस फोर्स और जो स्थानीय पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पहुँच चुकी है। सभी अधिकारी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि शांति से सब कुछ किया जाए, क्योंकि इलाके की डीसीपी यहाँ पर पहुंची हैं और वो पूरे लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, क्योंकि स्थिति किसी तरह से भी बिगड़ ना जाए, इसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी आप देख सकते हैं। पुलिस बल है, पब्लिक यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि अगला कदम किस तरह का रहेगा ये देखना सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी चीज यही कि अब क्या होगा। ये देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की महिला विंग जो है यहाँ पर, क्योंकि एक कंपनी यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय की गई थी और इसको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सभी यहाँ पर पहुंचे हैं कि कहीं कोई महिलाओं का विरोध ना हो, क्योंकि इससे पहले जो सीए एनआरसी का विरोध हुआ था इसी सड़क पर, इसी चौक पर, इसी जगह पर हुआ था, जिसको लेकर इस तरह के इंतजाम यहाँ पर हैं। और सभी जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और विरोध यहाँ पर एक बार फिर शुरू हुआ था, लेकिन स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान अभी भी यहाँ पर जमे हुए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब फिलहाल एमसीडी का अगला कदम क्या होगा ये बड़ा एक प्रकार से असमंजस बना हुआ है कि कार्रवाई होगी या नहीं, क्योंकि इससे पहले जिस तरह की कार्रवाई थी, पुलिस लगातार मूव कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, क्योंकि स्थानीय लोगों की भीड़ एक तरफ ज़्यादा है और पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने से रोकना। और दिल्ली पुलिस यहाँ पर उसे बखूबी अंजाम दे रही है, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस तरह से सभी ने मना कर दिया था कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति को संभाला है। और ये देखिए, तस्वीरें अभी भी यहाँ पर हैं। आज जो मार्केट है जी ब्लॉक की, इसमें से आधी दुकानें बंद हैं और बाकी दुकानों को खोलने से पहले यहाँ पर कवायद जो की जा रही थी एमसीडी की, उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, दुकानदार हैं, जिनका कहना है कि उनकी रोजी रोटी यहीं से चलती है, लेकिन जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाना बहुत जरूरी है। जी।